हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम हंस-टिकर मेथड। यानी आज हम फिर से एक और मेथड देखेंगे अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का, और वो है हंस-टिकर मेथड। यानी हंस-टिकर मेथड के थ्रू हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस मेथड में हमको लेना है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। हम यहाँ पर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ, तो हम यहाँ पर लेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो CCl4 की प्रेजेंस में, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करवाएंगे इसको, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CO2 और AgBr। अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे क्या मिला हमें, और हमें मिलेगा यहाँ पर RBr, जो कि ये क्या होता है हमारा, ये होता है अल्काइल हैलाइड। इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ कि ये जो हंस-टिकर मेथड है, जिससे हमें अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना है, इसमें हमें क्या लेना होता है, इसमें हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेते हैं, उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज CCl4। तो क्या होता है कि ये जो एक ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन तो इस Ag के साथ जुड़ करके AgBr का फॉर्मेशन कर लेता है, अलग हो जाता है, और ये जो COO है ये CO2 की फॉर्म में निकल जाता है। उसके बाद R बचा और एक Br बचा, तो R और Br वो अलग साइड से हो जाता है, जिसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर जो R है उसकी जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है। तो ये तो था इसका फॉर्मूला कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर R की जगह पे मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप दोनों को रख के देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेशन होगा अल्काइल हैलाइड का। जैसे हमने यहाँ पे R लिया है, तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखें, तो हम R की जगह पे क्या ले सकते हैं, मिथाइल ग्रुप ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया यहाँ पर CH3, तो हमने ले लिया CH3COOAg। इसके बाद हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, सेम बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी Br2 के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा, ये जो CO2 है ये यहाँ आ जाएगा CO2, ठीक है। उसके बाद एक Ag जो है वो एक Br को लेगा और बना लेगा AgBr, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बचा, CH3 बचा और एक Br बचा यहाँ पर, तो वो आ जाएगा इधर CH3Br। इसको बोलते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसका फॉर्मेशन हो गया अल्काइल हैलाइड का, यानी ये जो है हमारा अल्काइल हैलाइड मिथाइल ब्रोमाइड, इसका फॉर्मेशन हो गया। अब अगर हम इसकी जगह, जैसे हमने यहाँ पर ये CH3 रखा है, इसकी जगह हम C2H5 भी रख सकते हैं, तो कितनी सी चेंजिंग आएगी। देखिए, जैसे अगर मैं इसकी जगह पे, जैसे मैंने यहाँ पे CH3 लिया था, मैं यहाँ पे C2H5 ले सकती हूँ, ठीक है। C2H5 COOAg, अब क्या होगा, सेम होगा, बाकी CO2 बनेगा, AgBr बनेगा। इसके अलावा चेंजिंग कहाँ आएगी, यहाँ पर। ये जो हमें अल्काइल हैलाइड मिल रहा था, तो पहले में मिल रहा था मिथाइल ब्रोमाइड, अब क्या मिलेगा, क्योंकि अब हमने इथाइल लगा दिया है, तो C2H5Br। अब हमें क्या मिल जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। इसको बोलते हैं इथाइल ब्रोमाइड। तो बस इतना सा चेंजिंग आया है कि जहाँ मिथाइल लगा था वहाँ पर इथाइल लग गया है। ये चीज़ आपको क्लियर आई। हमने अभी क्या क्या देखा, हमने देखा कि जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेते हैं हम, उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमें अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब किस तरीके से Br इससे जुड़ता है और क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसकी मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो आपने ये नोट कर लिया, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब देखिए, हम इस वाली जो अभी हमने रिएक्शन देखी थी इथाइल ब्रोमाइड की, इसकी मैकेनिज्म करके देखते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसकी मैकेनिज्म करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं, चलिए इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि C2H5 COOAg हमने ये लिया था, और इसको हमने वहाँ पे रिएक्ट करवाया था ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ, CCl4 की प्रेजेंस में CO2 का फॉर्मेशन हुआ था, AgBr का हुआ था, और किसका हुआ था, C2H5Br का, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड, इसका फॉर्मेशन हुआ था। बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो इसकी मैकेनिज्म को मैं यहाँ आपको बताती हूँ। ये रिएक्शन मैंने आपको बता दी, अब इसकी मैकेनिज्म यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले हम C2H5 COOAg को लिखेंगे। देखिए, जो Ag है उस पर तो है पॉजिटिव चार्ज, और जो COO है उस पर है नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ पर इस पर तो नेगेटिव चार्ज है और इस Ag पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है।
देखिए अब ये जो Br2 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं Br और एक ये Br। अब क्या होगा कि जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये जो Br2 था उसमें क्या होगा कि ये जो Br है, एक Br यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, तो ये वाला Br इस इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, तो इस पर तो आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसमें पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जो Br का नेगेटिव पार्ट है वो तो पॉजिटिव से जाकर के जुड़ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव से जाकर के जुड़ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट स्टेप में कि ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इस Ag के साथ जुड़ेगा और बना लेगा AgBr, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या बन गया? AgBr बन गया। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? अब Ag यहाँ से निकल गया, इतना पार्ट बचा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? C2H5C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो ऑक्सीजन है उसको मैंने डबल बॉन्ड लगा के ऊपर लिख दिया है, और ऑक्सीजन ये वाला बचा, और जो एक Br यहाँ पर जुड़ेगा वो इस तरीके से यहाँ पर जुड़ गया, यानी ये वाला Br इससे यहाँ पर जाकर के जुड़ गया। अब क्या होगा यहाँ पर? ये चीज़ तो हमें पता है कि किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये CCl4 की प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस ऑक्सीजन और इस Br के बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड का फिजन होगा, तो इन दोनों के पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड फिजन हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर कि ये जो C2H5 है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा C2H5, उसके बाद C डबल बॉन्ड O एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद ये जो ऑक्सीजन था इस पर क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल डॉट आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा, और जो Br है उस पर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा। यहाँ जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, दोनों पर क्या आ गया? दोनों पर फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि ये वाला जो है इसमें से जो CO2 है वो निकल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे वो जो वहाँ पर ये जो है इतना पार्ट, इसको मैंने यहाँ लिख दिया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और इस पर क्या है? ये फ्री रेडिकल। अब यहाँ से ये जो CO2 है ये बाहर निकल जाएगा, CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये जो C2H5 है इस पर फ्री रेडिकल रह जाएगा, यानी C2H5 डॉट यहाँ पर आ जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। अब ये डॉट और ये डॉट ये दोनों बचे, अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी कि C2H5 फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्मेशन कर लेंगे C2H5Br का, और ये क्या होती है? ये होती है हमारी इथाइल ब्रोमाइड। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए क्या था बस कि हमने क्या लिया था? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया था, ये हमने यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया CCl4 की प्रेजेंस में, CO2 AgBr C2H5Br का फॉर्मेशन हो गया, यानी एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब जब हमने इसकी मैकेनिज्म को देखा तो मैकेनिज्म में क्या है? सेम हमने उसी रिएक्शन को लिखा। सबसे पहले Br2 को हमने क्या करके लिख लिया? इस तरीके से लिख लिया है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर वाले के पास चला गया, और जो नीचे वाला उस पर पार्शियली पॉजिटिव, ऊपर वाले पे पार्शियली नेगेटिव आ गया, क्योंकि यहाँ जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन था वो इस Br के पास चला गया। अब ये जो है एक Br जो नेगेटिव पार्ट है Br का वो Ag से जाकर के जुड़ेगा, तो AgBr बना लिया। बाकी का जो ये वाला Br है वो इससे जाकर के जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो O और Br के बीच में जो बॉन्ड है उसका फिजन हो जाएगा, बॉन्ड फिजन हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि दोनों के पास, इसके पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और इसके पास आ जाएगा, तो दोनों पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इसमें से ये जो इतना पार्ट है CO2 वो बाहर निकल जाएगा, और C2H5 फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा। C2H5 फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और C2H5Br का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यही थी हंस स्टिकर मेथड से एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।